नंबर 159। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आंसर मिल गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा 4 वर्ष 1 महीने का होता है तो विभाग द्वारा उसको 5 वर्ष का राशन कार्ड में दिखाया जाता है और 5 साल से पहले आधार कार्ड अपडेट नहीं होता और उसी वजह से KYC संभव नहीं हो पा रही। इस कारण पूरे परिवार का राशन कार्ड पर जो वितरण है वो बंद हो गया है। तो इस तरह के जो मामले हैं, मैंने पता किया कि लगभग हर राशन डीलर के पास 50-60 परिवार ऐसे हैं जो वंचित रह रहे हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है उस डाटा को ठीक करने के लिए? दूसरा मेरा इसी में है कि जो अन्य स्टेट में या विदेश कोई रोजगार के लिए चला जाता है और उसका सदस्य विशेष की KYC की नहीं होने की वजह से उस पूरे परिवार का राशन वितरण बंद होता है, तो उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। पहला तो इनका प्रश्न है कि 4 वर्ष एक दिन जैसे उनका KYC के लिए 5 वर्ष के कम का, तब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इतने साल तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लोगों के नाम जुड़ ही नहीं रहे थे। ये अब नाम जुड़ने शुरू हुए जिसमें 75 लाख नाम जुड़े, तब ये प्रश्न आपने पूछा। इसका उत्तर ये कि KYC के लिए 5 साल के, हमने तो 10 साल तक उसको छूट दी हुई थी, पर केंद्र सरकार का आदेश आया कि उसमें 5 वर्ष तक को छूट है, उससे जरूरी है। पर फिर भी कई जगह जहाँ KYC नहीं हो रही तो और उसके अंगूठे नहीं आ रहे, तो उसमें वो अपने डीलर को लिख के दे और उसको शिथिलता तुरंत प्रदान की जा रही है हमारे यहाँ से। इसमें राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी कारण से जो लाभार्थी की पात्रता रखता है उसको वंचित नहीं किया जा रहा। और दूसरा प्रश्न आपका कि जो विदेशों में गए हैं, आप इसी चक्कर में तो इतने लोगों को जोड़ नहीं पाए। विदेश में बैठने वाले को हम गेहूं देंगे क्या? आप ये बताओ। जो विदेश में जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है, उसको आप गेहूं देना चाहते हो? ये गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जो विदेशों में जाके काम करते हैं उनके लिए योजना का लाभ नहीं है, और वो विदेश में बैठा और वो गेहूं उठाना चाह रहा है। आप ये क्या चाहते हो इस बात का? इतने साल में आपने यही चाहा, तब भी इतने साल में नए लोग जुड़े नहीं। आप ऐसे लोगों को लाभ देते रहे जो सामर्थ्य लोग थे। मैं माननीय भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो तो बोलेंगे क्यों नहीं? टीकाराम जी पहले उनका क्यों क्यों नहीं जवाब? क्या भाषण है? क्या भाषण है इसमें? क्या भाषण है? नहीं, आप क्या भाषण है? नहीं क्या? नहीं, माननीय अध्यक्ष जी आप खड़े क्यों हुए? अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष जी आपका पूरा परिश्रम इसका बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, ये उनका प्रश्न पूछने का हक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूछो। बड़ा दुर्भाग्य है, हिंडोली से आने वाले सदस्य कभी सदन में तो आते नहीं है। भाषण देने के लिए थोड़ी खड़े हुए हो। बेटा ना सुनो तो सही, बात तो सुनो। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है, आप उत्तर दे दो। मंत्री पद पे खड़े होके आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा अमीर आदमी विदेश जा रहा है नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए? अन्य स्टेट में कौन जा रहा है? गरीब जा रहा है, गाँव का किसान का बेटा जा रहा है, उसको राशन की वितरण की बात हो रही है। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ को सारे अडानी अंबानी हो गए जो विदेश में जाएंगे, मौज करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है, मेरा मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। ये उन बच्चों का क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि आपने तो दिया नहीं। आप हमारी सरकार पे पल्ला झाड़ने के बजाय उस पे जो जवाब है वो दे मुझे। प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि जो 4 साल के बाद का जो बच्चा है उसको आपने 5 साल का मान लिया। अब मंत्री जी ने कह दिया आपने तो जोड़े ही नहीं, तो आपने जोड़ के कौन सी महारत हासिल कर ली? उनको गेहूं तो नहीं वितरण हो रहा ना, तो फिर आप किस बात की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो? ये बताओ कि वो 4 साल से 1 महीने का ऊपर का बच्चा जिसको आप 5 साल का मान रहे हो और उस परिवार को गेहूं वितरण कैसे होगा, वो बताओ आप। माननीय मंत्री जी। देख जी, पहला प्रश्न तो ये, क्या विदेश में बैठे को गेहूं हम क्या पार्सल से भेजेंगे? जो बैठा गेहूं पार्सल में, एक बात है, वो बात यही है। परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं, परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं। क्या वो विदेश में बैठा, आप यदि जो गेहूं के या रोड़ो करने को नहीं रोड़ो मैं ही कर सकूं हाकिम जी, तारे सब ज्यादा जुड़े बात का। आप विदेश में रहने वाले माननीय अध्यक्ष जी, कोई गरीब नहीं होगा जो मजदूरी करने जा रहा है। आप चाहे डाटा मंगा के देख लो कितना उसके विदेश में आंकड़ा राशि से आ रहा है। और दूसरा विषय ये, माननीय पर्वत से आने वाले परिवार भी होगा तो विदेश का नाम कैसे जोड़ेंगे? हाँ, और दूसरा अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, गरीब पूछ रहे हैं। दूसरे स्टेट में तो होगा। क्या माननीय इन्होंने तो विदेश
इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया। इन्होंने दूसरे स्टेट में भी तो गया है, दूसरे स्टेट में भी तो गया है रोजगार के लिए, उसका बता दीजिए। सुनो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या है? नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों को इस बात की खीज है कि भजनलाल शर्मा सरकार ने 75 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में कैसे जोड़ दिए और आज 10 लाख लाभार्थी स्थान हमारे पास रिक्त हैं। अब इनका ये प्रश्न है कि दूसरे स्टेट में गए। माननीय मैं सदस्य को बताना चाहूंगा, युवा साथी हैं, पढ़कर आया करो। 1 स्टेट 1 राशन कार्ड है, पूरे भारत में कहीं भी राशन ले सकता है व्यक्ति, पूरे भारत में कहीं भी उसको सुविधा है। अगला प्रश्न है श्री बालाचार्य। सेंसिटिव विषय था, मंत्री जी ने इसको मजाक में उड़ाकर पॉलिटिकल भाषण देके कर जो पॉलिटिकल नहीं। अरे आपके नहीं अध्यक्ष जी, आपके 5 साल में नए लाभार्थी एक भी नहीं जुड़े, लाखों की एप्लीकेशनें बाकी थी, 75 लाख हमने जोड़े। वो आपको मजाक लगता है? आपको 75 लाख गरीब लोग जुड़े, वो आपको मजाक लगता है? आपको नेता प्रतिपक्ष जी, ये गरीब लोग जुड़ने मजाक है आपको? बैठो, बोलना हमें भी आता है। बैठो एक बार प्रश्न मंत्री जी, बैठो बैठो, ज्यादा उतावले मत हो। ये स्कीम हम ही लाए, जो करोड़ों नाम जुड़ रहे हैं ना, वो कांग्रेस ने जोड़े हैं, समझ गए ना, जिसमें 75 लाख जोड़े। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, और 75 लाख जोड़े हैं तो 75 लाख काटे भी आपने, कोई अपने पास से एक नाम नहीं जोड़ा है। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिंपल सा माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा कि जो लोग मजदूरी के लिए, वो कोई राजी नहीं जा रहे, यहाँ 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था ना, पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन गरीबों को विदेश में जाना पड़ रहा है कमाने के लिए। माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन लोगों के परिवार के सदस्य विदेश में कमाने के लिए गए, मजदूरी करने, न कि बिजनेस करने, उनके परिवार के और लोगों की भी केवाईसी नहीं होती और उनका खाद्य सुरक्षा में अन्न जो है बंद हो जाता है। माननीय सदस्य ने सिंपल सी बात पूछी है कि उस परिवार को आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, इतनी सी बात, इसका जवाब दे दो। और आपने अगर नहीं देना तो आप बता दो, विदेश में जाने वालों का हम एक का भी नहीं दे रहे, सबका काट दिए, वो भी बता दो। ये तो मजदूरों का है। माननीय मंत्री, वैसे माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही कि स्कीम हम लेकर आए, ये बात सही है, कई स्कीमें आप लाते हो पर उसका क्रियान्वयन कभी आप कर नहीं पाते। क्रियान्वयन के लिए भारतीय जनता पार्टी ही करती है, ये भी एक हकीकत है। हाँ तो सुन लो बात, आपने प्रश्न पूछ, आप एक बात, अरे बैठे बैठे बोलना है क्या? मैं अध्यक्ष जी, और आज ही बोलना शुरू अध्यक्ष जी, बैठे माननीय अध्यक्ष जी, अनुमति हो बोलना आप। माननीय अध्यक्ष जी, शब्द किसके थे कि स्कीम हम लेकर आए? नेता प्रतिपक्ष के, उनका ही जवाब दे रहा हूं, उनको लाइन से बाहर तो दिया नहीं। आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब दिया। अब ये बूंदी से एंडोली से आने वाला आपका प्रश्न आएगा, पूछ लेना अभी थोड़ी देर बाद। आपका, आप सदन में आते तो नहीं, कभी कभी आते हो तो आवेश में आते हो, युवा दिखाने। प्रश्न का वो तो आएगा, हाँ तो आएगा, देंगे, क्यों डर रहे हो फिर आप बात का? और माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा स्कीम लाए, 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है। सीलिंग में ये तो भूतपूर्व का, हाँ तो बोल रहे हैं ना इनका, तो उत्तर तो सुन लो, आप ही उत्तर दे दो। अरे उत्तर तो सुन लो। अरे आप क्या बोल रहे हो? उनको अनाज देंगे कि नहीं देंगे उसके परिवार के लोगों को, सीधा सा सिंपल। माननीय को अनुमति दी, माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यों को खाद्य सुरक्षा में बिल्कुल दे रहे हैं, अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मैं दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 2025 का पोर्टल लगातार चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 से पोर्टल लगातार चालू है। जो भी पात्रता रखता है वो अपना नाम जुड़ाए, उसके लिए पोर्टल पूरे टाइम चालू है। जो भी पात्रता अगला प्रश्न बाल मुकन्दाचार्य हो गया। की वजह से केवाईसी नहीं हो रही पूरे परिवार की। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे, जवाब कुछ दे रहे हो। उस एक व्यक्ति की वजह से परिवार की केवाईसी नहीं हो रही। बच्चा है 5 साल का हो गया, उसकी भी केवाईसी नहीं हो रही क्योंकि आधार कार्ड में उसके अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, ये बात कर रहे हैं आप, तो पता नहीं क्या जवाब। मैंने आपको अभी माननीय सदस्य को जवाब दिया। जो प्रश्न माननीय परबतसर से आने वाले विधायक ने पूछा, जो 5 साल से कम है, जिनकी आयरिश और केवाईसी नहीं हो रही, वो डीलर का आके अपना आवेदन दे और उसको हम छूट दे रहे हैं। हर महीने हमारे पास बहुत ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिसको, और उसको जोड़ा जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय सदस्य से, कोई ऐसा प्रसंग आपके पास है मुझे ला के दो, आपने मुझे आज तक बताया ही नहीं, बताओ, हम हाथों हाथ करेंगे काम। हमारी सरकार तो सबका साथ सबके विकास पे चल रही है, हाथों हाथ काम होगा, जोड़ा जाएगा। बाल मुकन्दाचार्य हो गया, प्रश्न जवाब तो वो आना है, या 3 बार आपने पूछ लिया, हो गया। प्रश्न संख्या 160 माननीय, हो गया। एक ही प्रश्न थोड़ी चलाऊंगा।